Hello, a very good evening everyone. Welcome to Infinity Learn NEET channel. This is Dr. Priyanka and we have here. Hi everyone, welcome all of you to this amazing session and amazing platform of Infinity Learn by Shri Chaitanya. My name is Palak and मैम आज हम क्लास में क्या करने वाले हैं? आज बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बट क्यों है ऐसा? Yeah. So why this session is such an important session for you guys? Because we are going to discuss not only marks prediction but also your rank prediction and we are going to tell you about the cutoff marks. ठीक है, हमने एक सेशन लिया था जिसमें we have discussed about the cutoff marks of all India quota of colleges of Telangana, AP, some important colleges, AIMS, right? But today we are going to discuss the state-wise cutoff marks of government medical colleges. So इसीलिए मैम ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए क्योंकि हम स्टेट वाइज कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं. हाँ मैम, स्पेशली जब अभी एग्जाम हो गया है तो बच्चे अभी ना बस अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आई गेस. तो उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है बिकॉज आपको एक रेंज पता चलेगा कि इस कॉलेज में आपको ये कट ऑफ हो सकता है एंड इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है. तो एक प्रॉपर जो स्टेट वाइज होता है ना, जो आपको काफ़ी कम जगह मिलने वाला है कि कई बार स्कैटर्ड होता है, एम्स का सबको पता होता है, बट जो रीजनल स्टेट वाइज कॉलेजेस होते हैं उनका काफ़ी मुश्किल होता है. तो उसी में हम आपको हेल्प करने वाले हैं आज. तो मैम बिफोर गोइंग अहेड विद दिस सेशन चलिए देख लेते हैं व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ श्री चैतन्य लास्ट ईयर. एज यू नो मैम, श्री चैतन्य इज नोन फॉर द रिजल्ट्स, राइट? बिल्कुल, राइट. सो चलिए देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट रहा था नीट का लास्ट ईयर. बच्चों, तो देखा आपने कि ऑलमोस्ट 28% बच्चे जो डॉक्टर्स बनते हैं पूरे इंडिया से, वो कहाँ से आते हैं? श्री चैतन्य से, राइट? सो या, सो लेट्स गो अहेड एंड सी दिस ईयर व्हाट इज गोइंग टू बी द कट ऑफ मार्क्स. ठीक है, कितने मार्क्स पे कौन सा रैंक आपको मिलेगा? हेलो आशीष, हेलो पीयूष. यस, 660 मार्क्स पीयूष. या, जनरल कैटेगरी from Delhi. Okay, so we will be discussing state wise as well, so stay tuned with us. सारे states को हम cover करने वाले हैं, सारे states के government colleges को हम cover करने वाले हैं, that what will be the cut off for that government college, right? And हम लोग last year के trends भी देखने वाले हैं, marks के trends देखने वाले हैं कि whether you will be able to get a college or not. So don't worry, stay tuned with us. Okay? So let's see what all we are going to cover in today's session. हम लोग देखेंगे what will be the cut off marks for AIMS, JIPMER, top colleges of India, and yes, state wise cut off of government medical colleges also we are going to see. Okay, apart from that specifically we will be discussing about AP and Telangana state region. इन दोनों स्टेट्स के सारे मेडिकल कॉलेजेस में क्या कट ऑफ जा सकता है, कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST, everything we are going to discuss, right? So all those who are present in the session, don't forget to like the session and subscribe Infinity Learn NEET channel क्योंकि हम end तक आपका साथ देने वाले हैं till the counseling session. So any doubt, if you have anything you want to ask, you guys can ask. Okay? So let's go ahead and see the cutoff of AIMS. Okay? So I will invite Palak ma'am to tell us what is going to be the cutoff, not of AIMS, sorry, but the marks distribution and the ranking. ठीक है? तो yes ma'am. यस, एंड मैम एम्स की बात कर रहे थे क्योंकि पता है ना आप लोगों को, एम्स बच्चों का मतलब एक टारगेट होता है कि यार हमको यहीं जाना है. तो सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं एम्स के लिए. तो एम्स पे भी आएंगे हम, लेकिन स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो बच्चों ये है हमारा ट्रेंड 21 में मार्क्स जो रैंक 1 के आए थे 720 थे. इस बार भी हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड मार्क्स जो होंगे वो 720 आउट ऑफ 720 होने वाले हैं. रैंक 10 अगर है तो जो मार्क्स होंगे वो 711 होंगे.
ये प्रीवियस ट्रेंड था, हम इस बार की बात कर लेते हैं। टॉप 50 में अगर आप आएंगे तो आपके मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 706 होने चाहिए या इससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप टॉप 50 में आने वाले हैं। फिर अगर आपके मार्क्स अराउंड 700 हैं तो आप आने वाले हैं टॉप 100 में, ठीक है। तो बच्चों मुझे पता है आप लोगों को अभी तक अपने मार्क्स का थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, एंड अभी रिजल्ट आएगा तो सभी को पता चल जाएगा। मैम एससी कैटेगरी में नीट के लिए कितने नंबर होना चाहिए? आशीष, अभी हम बात करेंगे आप जिस जगह को बिलोंग करते हैं उसके बारे में, कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और किस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर टॉप 1000, 10,000, 20, 30,000 ये अगर आपके मार्क्स इस कैटेगरी में है, इनसे ऊपर हैं, तो आपकी जो प्रिडिक्टेड रैंक होगी वो यहाँ तक होगी। तो आपको इससे अपनी थोड़ा बहुत ओवरऑल रैंक का आइडिया मिलने वाला है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे एम्स से। तो एम्स में हमारा जो मेन होता है वो है एम्स न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और अगर आपके मार्क्स 701 है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो पीयूष आई थिंक आप पूछ रहे थे कुछ 660 मार्क्स जनरल कैटेगरी, तो आपको आई गेस एम्स न्यू दिल्ली तो नहीं मिलेगा, बट बाकी सारे एम्स डेफिनेटली आपकी उसमें आ सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो फाइनल जो होगा वो तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन अभी ये प्रिडिक्टेड हमने बताया है कि इतने मार्क्स होंगे तो आपको डेफिनेटली एम्स मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं अगर आप EWS में हैं तो आपको थोड़ा सा और फ़ायदा मिल जाता है, अगर आपके 695 मार्क्स हैं तो आपको मिल जाएगा। सिमिलरली कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है OBC, SC, ST, ठीक है। तो आशीष आप देख लीजिएगा, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर बिलोंग नहीं भी करते हैं तो एम्स जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, जितने भी आपके मार्क्स हैं उस अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। सिमिलरली एम्स भोपाल अगर आपको जाना है, बहुत अच्छा कॉलेज है ये भी, तो आपके लिए मार्क्स चाहिए कम से कम 687। सेम ये वाला जो है हमारे पास आया एम्स भुवनेश्वर और जोधपुर, वहाँ पर भी इतने ही मार्क्स चाहिए होंगे। फिर एम्स ऋषिकेश, रायपुर, नागपुर, तो ये पूरे जनरल कैटेगरी का एक डेटा दिया हुआ है। तो जितने भी मार्क्स आप लोगों के आए हैं उस अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट कॉलेज जो आप चाहते थे वो आपको मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद EWS में आप देखेंगे तो जो मार्क्स होता है रेंज 5-10 मार्क्स कम ही होते हैं। जैसे यहाँ पर 687 है तो ये 670 होगा डिपेंडिंग ऑन दी कॉलेजेस। OBC, SC, ST में अकॉर्डिंगली आप अपने मार्क्स को देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे हैं एम्स गोरखपुर, कल्याणी, राजकोट। तो यहाँ पर भी हमें वही देखना है, ये मार्क्स जनरल कैटेगरी के 652, 662, 640, 642, यहाँ पर 652। तो ओवरऑल अगर आपके 627 या 625 के अराउंड मार्क्स हैं तो आपको कोई ना कोई एम्स मिल सकता है। ये कब होगा? जब आप जनरल कैटेगरी में, ठीक है। EWS में है तो आपके मार्क्स अगर थोड़े से और कम होंगे तो भी आपको चांसेस हैं एम्स मिलने के, ठीक है। तो अभी आगे का जो है वो मैम आपको बताएंगी। मैम ओवर टू यू। ओके, तो बच्चों था ये तो एम्स का कट ऑफ, कि अगर हमने देखा कि एम्स दिल्ली के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, सबसे ज़्यादा है 701, राइट। उसके बाद हमने देखा कि इफ़ यू आर स्कोरिंग समवेयर बिटवीन 650, 660, 670 तो भी आपको जो है एम्स मिल सकता है। एंड लोएस्ट यू कैन सी एम्स मदुरई 627 में भी आपको मिल सकता है। नाउ इट इज़ योर कॉल टू डिसाइड कि वेदर यू नीड टू गो for newly developed AIIMS or you need to go well established government medical college। तो वो सोचना और उस पर डिसीजन लेना भी बहुत ज़रूरी है, because in this marks as you can see 642, 662, 659 you can also get from the state quota well established government medical college, ठीक है। So now let's see what will be the cut-off trend. What will be the cut-off trend for NEET UG 2023 for AP and Telangana state region, right? तो ये भी हम लोग देख रहे थे because most of the students here are from AP Telangana region. So let's see what could be the cut-off trend here. Okay? So when we talk about Osmania University in Telangana state, right? So for general category the cutoff marks will be around 435, okay. For OBC category BC A, B, C, D and E
the marks trend will be between 460, 426, 435, 413 till 348, right? And for SC/ST it can go till 361, 364. ओके, SC एम्स दिल्ली के लिए कितने नंबर होना चाहिए आशीष? ये देखो, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया अगर आपको एम्स न्यू दिल्ली में एडमिशन चाहिए एंड यू बिलोंग टू SC एंड ST कैटेगरी, स्टिल द मार्क्स रेंज इज हाई. फॉर SC इट इज 679 एंड फॉर ST इट इज 659. ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया आशीष कि कितने नंबर होने चाहिए? दिस इज कट ऑफ ट्रेंड, राइट? सो 679, 659 अराउंड तक अगर आपको मार्क्स होता है तो आपको SC ST कैटेगरी में जो है एम्स दिल्ली में एडमिशन मिल सकता है. आप बाकी एम्स के भी ट्रेंड्स देख सकते हो. यू कैन टेल मी योर मार्क्स एज वेल. आई कैन से दैट विच एम्स कॉलेज यू विल बी गेटिंग. ठीक है, सो दूसरे एम्स मेडिकल कॉलेजेस के भी SC ST के आप ट्रेंड्स देख सकते हो. 633, 605, 637, 592, okay, till 458 it is going, right? So now coming back to the medical colleges of AP and Telangana region, TS Muslim Minority Medical College, यहाँ पर आप देख सकते हो the cutoff will be 407. Then talking about Andhra University 527, Andhra University again Muslim minority 412, and Venkateshwara University 528 जो कि काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है. ओके, now coming to again Rayalaseema minority 449. So this was for general category. Okay, so this is the general category. We can see other categories as well like OBC ranging from 415 to 406. Okay, when we talk about Andhra University around 560 to 442. आगे चल के going forward I will also be discussing each and every government medical college cutoffs, right, from AP and Telangana region and from the government colleges of every state. Okay, so here also you can see the marks trend for OBC 536 से लेके 454 तक के बीच में अगर आप OBC कैटेगरी में हो तो आपको वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, राइट? ओके, सो टॉकिंग अबाउट जिपमर, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द कट ऑफ ट्रेंड ऑफ जिपमर कॉलेजेस. So yes ma'am, over to you. Palak ma'am will explain that what is going to be the cutoff for Jipmer medical colleges. Okay, so there are two Jipmer medical colleges in Pondicherry and Karaikal. Okay, so let us see now. If you are in general category and if you have 692 plus marks, definitely you will get this college. ठीक है, एंड यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है. देखिए जनरल और EWS में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 15 से ज़्यादा 17 मार्क्स का डिफरेंस है. तो अगर प्लीज़ मेक श्योर अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है, आपको अच्छा कॉलेज मिलने वाला है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें गलती नहीं करनी है हमको. फिर अगर आप OBC SC ST में हैं तो आपको ST में अगर तो 466 मार्क्स पे भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा. नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं तो इसके लिए आपको अगर जनरल में आपकी 625 प्लस मार्क्स हैं तो आपको ये कॉलेज मिलेगा. EWS में अगेन 614, 620, 504 एंड 525. ठीक है, तो यहाँ पर ये रेंज ऑफ मार्क्स गिवन है कि अगर आपके मार्क्स इस रेंज में होंगे तो आपको ये वाला कॉलेज मिल सकता है. ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पर और कुछ कॉलेजेस देख लेते हैं जो टॉप रेटेड कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं. ठीक है, इसमें ये जो फर्स्ट कॉलेज है हमारा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज. ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली का कॉलेज है. या ये आपको कब मिलेगा? अगर जनरल में आपके मार्क्स है 695 प्लस या फिर आपकी जो रैंक है वो है 107 तक, राइट? तो आपको ये बहुत अच्छा कॉलेज है, ये आपको इसी रेंज में मिलता है. EWS में आएंगे तो रैंक वो एक्सीड हो जाएगी टिल 346. यहाँ पर मार्क्स हैं और यहाँ पर रैंक है. Yes, we will discuss about the marks in AP and rank and marks everything in AP and Telangana. OBC में marks will be 688,
SC में 670 एंड ST 655। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलेज इज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है दिल्ली में। तो यहाँ पर मार्क्स आपको कितने चाहिए, 684 प्लस, राइट। या फिर आपकी जो रैंक आती है AIR 550 से कम होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेट, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये वाला कॉलेज मिल सकता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट EWS में 680, 673, 613 तक अगर आप है, और अगर आप ST कैटेगरी में हैं तो आपको ये कॉलेज मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो कॉलेजेस हैं बाकी, मद्रास मेडिकल कॉलेज या बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, ये जो लिस्ट है ना बच्चों, ये बहुत अच्छे जो इंडिया के टॉप रेटेड कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट है। एंड इसमें आपको सब में यहाँ पर हमने रैंक और मार्क्स यहाँ पर गिवन है, तो आप इसको ध्यान से एक बार देख सकते हैं, और आपके जितने भी मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से जो भी आपको कॉलेज सुटेबल है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे BHU का ये जो कॉलेज है यहाँ पर 630, और आई थिंक मैम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर AWS ये ज़्यादा है, और यहाँ पर ये SC के मार्क्स और यहाँ पर कम होते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है। मैम आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे इसमें? या सो अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन, सिंस आपने जो है अभी तक क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लिया होगा, आपने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस एंड आंसर की भी आपने देख लिया होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट एंड एनालिसिस एंड द आंसर की प्रिडिक्शन, ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आपका रैंकिंग 25,000 अराउंड तक है तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दीज आर द टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया, ठीक। तो मैडम ने बता दिया आपको मौलाना आज़ाद जो कि सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता है न्यू दिल्ली में, सबसे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है मैम ये। उसमें जाने के लिए आपको 695 मार्क्स चाहिए होंगे, दिस इज द कट ऑफ मार्क्स, okay. So yeah, we will be discussing about the SC marks in AP and Telangana also. Please don't worry, stay aligned with us, right. So coming to Mysore Medical College and Research Institute, Mysore, you can see 618 will be the cut-off marks, okay. Coming to Stanley Medical College in Chennai, 615, right. University College of Medical Science, New Delhi. You guys can take a screenshot, okay, of this slide, and you will also get the PDF in the Infinity Learn NEET Telegram channel. तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल में ये PDF चाहिए तो आप Infinity Learn NEET चैनल के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, you will get all the PDF, okay. And to locate that Telegram channel you will have to go to our description box, right. Now coming to ESI MC PG IMS Research College Bangalore, the cut-off marks will be 614, right. Coming to the same college in Hyderabad in Telangana state, it will be 611. Then coming to Vardhaman Mahavir Medical College Safdarjung, this is also a very popular college. यहाँ पे थोड़ा cut-off marks कम है, 610 है। अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, you can opt for this medical college. Okay, this is good one. And Madurai Medical College, again in Madurai, the cutoff mark still goes down to 597. Okay, तो ये तो था जनरल कैटेगरी का मार्क्स। अगर हम वहीं बात करें ST कैटेगरी की, it can go down till 436, 433, 489. Okay, so that was the list of top medical colleges and their cutoff. ठीक है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट वाइज कट ऑफ मार्क्स, ओके. सो आई होप यू गाइज बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स. तो आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके कितने मार्क्स आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आ जाएंगे, ठीक है. 600 प्लस माइनस 10, 650 प्लस माइनस 10, वॉट एवर, राइट. जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स सो दैट I will be able to explain that what all colleges you can get. Now going ahead with UP, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, so I have a list of government medical colleges and their cutoff, ठीक है. तो KGMU of UP, this is a very popular medical college in UP. Similarly cutoff will be high, cutoff इसका भी high है. कितना होगा, अराउंड 661 एंड द रैंक, क्लोजिंग रैंक कुड बी 2500,
right? This is for general category. Coming to OBC, you can see not much differences there, 652 marks, okay? And for again SC and ST, 560 and 555, okay? So this is a top college of UP. Now coming to Motilal Nehru Medical College, Prayagraj, the closing marks or the cutoff could be 638. Yes, आशीष कुमार कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ओके तो सारे स्टेट्स हम कवर करने वाले हैं, आपका स्टेट भी कवर हो जाएगा, जस्ट कीप स्टे विथ अस, राइट? नाउ अगेन EWS 629 will be the cutoff marks of OBC. It will be again 629, 524 for SC and 426 for ST, right? Yes, Monica, you got 490, but you are from general category. Can I get set in any medical college? 490. ये जानने के लिए आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ऑल इंडिया कोटा से जब मार्क्स जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज फॉर ऑल इंडिया कोटा, ठीक है? अगर हम स्टेट कोटा की बात करें तो 15 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स नीचे जाता है बस, ठीक है? तो आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि हम तो सारे मार्क्स ट्रेंड देख रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के, हम सारे अच्छे कॉलेजेस के, एम्स के, जिपमर के सारे मार्क्स भी हम देख रहे हैं, राइट? नाउ इट विल डिपेंड ऑन योर स्टेट कि कौन से आप स्टेट पे बिलोंग करते हो और उसके थ्रू आपको जो है सीट मिलता है या नहीं मिलता है, ओके? सो विल कम टू दैट ऑल्सो, मोनिका प्लीज डोंट वरी. रवि इज सेइंग 644 मार्क्स जनरल कैटेगरी यूपी में एम्स और AMU मिल सकता है क्या? एक मिनट देखते हैं रवि, अभी हम देखते हैं, राइट? सो अगर हम GSVM कानपुर का बात करें, द क्लोजिंग मार्क्स इज 643 एंड रैंक इज 5515, राइट? सो अगेन EWS में बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, 635 तक जाता है, OBC में 637, SC 532 एंड ST 454, राइट? कमिंग टू लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इन मेरठ, यहाँ पर जो है क्लोजिंग मार्क्स है 636, रैंक is 7219. For OBC it could go around 633, for SC 523 and for ST around 386, ठीक है? Now coming to Government Institute of Medical Science Noida, 632 will be the closing marks. For Sarojini Naidu Medical College Agra, marks is not given but rank is given 8700, and for RML it is around 3970 rank, right? Now coming to your question Ravi, that you are getting 644 marks, so UP में AIMS और AMU, UP में AIMS and AMU, एक बार देखते हैं एम्स के कट ऑफ ट्रेंड देखते हैं, गोरखपुर ठीक है? कट ऑफ is 652 and you belong to general category, so it could go difficult, but other aims you can definitely try, other aims you can definitely try, okay Ravi? It is difficult to get मैम Okay. ये वाला कॉलेज जो यूपी में आपने फर्स्ट कॉलेज बताया था वो आसानी से मिल जाएगा ना? KGMU, हाँ ये वाला, ये वाला भी नहीं मिलेगा क्योंकि 644 marks and the cutoff is 661. You can get this GSVM Kanpur, you can get, this is also a good medical college, this is also a good medical college, okay? And yeah, other colleges also, Prayagraj and in Meerut definitely you can get, okay? So please pay attention to the marks and the details that we are sharing, because ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चल के काउंसलिंग में ये डिसाइड करने में कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा जो आपको लिस्ट में फिल करना है, ठीक है? ओके, सो लेट्स सी द कॉलेजेस ऑफ असम. मैम यू कैन कंटिन्यू विद द कॉलेजेस ऑफ असम. एंड बच्चों स्पेशली आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो ना, उसकी कॉलेजेस को बहुत अच्छे से ध्यान देना है और उसकी जो रैंक वगैरह है उसको सबको नोट करके रखना है, ठीक है? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके साथ साथ नोट करके भी रखो, हेल्प मिलेगी. चलिए आसाम से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट है हमारा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, जिसमें यू नो कट ऑफ जाता है 583, EWS के लिए 564 होगा, OBC के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर 527,
SC के लिए इट विल बी 518 एंड ST के लिए और कम होने वाला है, इट विल बी 350 ओनली। तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर एक रेंज मेंटेन की गई है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपके 583 प्लस मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपको गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट इज आसाम मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर भी द मार्क्स विल बी 559, then EWS 546, 490 and it goes up to 315. ओके मैम 644 मार्क्स में जनरल कैटेगरी यूपी में मिल पाएगा कि नहीं? मिल जाएगा ना, अभी बताया रवि आपको मैम ने, आपको कानपुर वाला कॉलेज मिल जाएगा डेफिनेटली। और उसके नीचे वो पूरा जो लिस्ट दिया था ना, उसमें सारे कॉलेजेस का जो कट ऑफ मार्क्स थे वो आपके मार्क्स से कम ही थे, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, हाय फलक, गुड इवनिंग। चलो नेक्स्ट इज तेजपुर मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पर बच्चों जनरल कैटेगरी में 536, इट विल डिक्रीज डिक्रीज एंड डिक्रीज। ST में तो यू विल गेट 280 पे यू विल गेट अ गुड कॉलेज। ओके नाउ नेक्स्ट यहाँ पर एक और मेडिकल कॉलेज है जिसका 539 कट ऑफ जाएगा फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आपके 523 हैं यू विल गेट अ कॉलेज 437, 438 एंड 266 डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। आप इसको देखिएगा एंड फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको ये वाला कॉलेज मिल जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं दिफू मेडिकल कॉलेज, वेयर द कट ऑफ विल बी 530 फॉर जनरल कैटेगरी, EWS 509, OBC it will be 427, then 430 and then it will be 264. Next, Jorhat Medical College 544, 529, 455 in OBC, then SC 460 and then for ST it will be 295. Next I'll go with Lakhimpur Medical College. Here we have been given ranks. So if you have 51,071 rank you will get a college, इससे बिलो जो भी रैंक होगा आपको कॉलेज मिल जाएगा। सिमिलरली EWS का रैंक दिया हुआ है, यहाँ पर OBC, SC और ST, राइट। यहाँ पर लास्ट है हमारा सिलचर मेडिकल कॉलेज जिसमें कट ऑफ जाता है 540 फॉर जनरल कैटेगरी। तो इफ़ यू बिलोंग टू आसाम, अगर आपको कॉलेज आसाम में चाहिए तो डेफिनेटली इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट वाला और देख लेते हैं हम उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हमारा जो फर्स्ट कॉलेज है वो है GMC हल्द्वानी, जिसमें आपके जो मार्क्स है वो है 578। तो 578 जो है वो कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपका मार्क्स इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। फिर 534 फॉर EWS एंड मार्क्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अगर 437, 391 है और आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलेगा। फिर हम आते हैं गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पर जो मार्क्स हैं बच्चों वो क्या है 566। ओके यहाँ पर EWS के मार्क्स हैं 534, फिर 544, 404 एंड 450, राइट। नेक्स्ट है हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर कट ऑफ होगा 576, OBC के लिए होगा 552, EWS का यहाँ OBC से भी कम है एंड यहाँ फिर SC और ST का डेफिनेटली कम होगा। एंड नेक्स्ट कॉलेज हमारा जो है अल्मोड़ा में लोकेटेड है। तो यहाँ पर इसकी रैंक गिवन है आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और रैंक 32,957 से कम है तो डेफिनेटली आपको ये कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली आप यहाँ पर अपनी रैंक देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज यहाँ पर उत्तराखंड में अगर आप हैं तो मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मैम आपको बताएंगे आगे का। Yeah, so let's talk about 644 मार्क्स जनरल कैटेगरी यूपी में AMU मिलने के चांसेस है रवि? Yes, there is a chance to get AMU medical college at this marks of 644. Yes, there is. Coming to one more question that was asked, Kannauj में जो मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, if you can tell me the marks I will be able to help you out whether you will be getting the college or not, ठीक है। कैटेगरी एंड मार्क्स अगर आप बताते हो तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। यस फॉर रवि डेफिनेटली यू कैन गेट अ कॉलेज इन AMU 644 मार्क्स, नॉट इफ नॉट इन द फर्स्ट राउंड डेफिनेटली इन द सेकेंड राउंड, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें ऑल इंडिया कोटा में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, क्या कट ऑफ ट्रेंड है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, so the cut off marks is less, only 570.
Okay, so from all India quota, so everybody can apply for that 15% all India quota in this medical college, right? Coming to EWS, it drops down to 562. OBC का बात करें तो 603, SC 521 and ST 399. Okay, so yes Ravi, I answered your question that 644 marks में आपको AMU जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिलने का yes possibility है, if not in the first round, maybe in the mop-up round. Okay, so coming to late Shri लाखी राम अग्रवाल GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये भी 567 इसका कट ऑफ मार्क्स जा सकता है. फॉर EWS 522 मार्क्स तक जा सकता है. फॉर OBC it can go to 565 marks, and for SC 465 and for ST again 358. Okay, now CIMS कॉलेज का अगर मैं बात करूँ सो इट इज़ बेटर दैन द सेकेंड कॉलेज, एंड इसका जो कट ऑफ मार्क्स का ट्रेंड है वो 582 है. इस साल भी यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अराउंड इस मार्क्स में जो है, एंड 25755 मीन्स 25,755 रैंक में जो है ये क्लोज हो जाएगा. सो लाइक वी वर डिस्कसिंग कि 25,000 तक अगर आपका रैंक है तो डेफिनेटली चांस है कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज मिल सकता है. ठीक है, सो यू शुड बी हैप्पी. नाउ कमिंग टू EWS फॉर CIMS, 533 विल बी द कट ऑफ मार्क्स फॉर EWS, 578 फॉर OBC, 478 फॉर SC and 363 फॉर ST. ओके, कमिंग टू भारत रत्न लेट श्री ABV GMC. Here you can see the ranks ranging from around 34,085 till 23,000, 2,32,775. So ST category में ranking बहुत नीचे तक जा रहा है, so you will be able to get. Coming to राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. Again you can see the ranking, since marks are not mentioned, थोड़े time में you will be able to know your ranking, and also you can predict your rank. In the previous session also I have discussed that what could be the rank prediction based on your marks. Also what you can do is you can go to Infinity Learn website, you can get a link in the description box, there you can get rank predictor. तो रैंक प्रेडिक्टर पे आप जाके अपने मार्क्स एंटर करके और रैंक अपना प्रेडिक्ट कर सकते हो. ठीक है, यस रवि, AMU मिल पाएगा कि नहीं? मिल पाएगा बच्चा, अगर पहले राउंड में नहीं तो मॉपअप राउंड में जो है मिल जाएगा, राइट? थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है कि उसको मिल जाएगा AMU. यस, डोंट वरी, मिल जाएगा. दूसरे कॉलेज का बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, लेट बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज. यहाँ पर जो है 563 कुड बी द कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर ST कैटेगरी इट कैन गो टू 349. फॉर GMC कानकर अगेन रैंकिंग कुड गो टिल 46,920. ओके, सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है. अगर आपने अच्छा स्कोर किया है 650 plus or 640 plus, definitely you will be able to get a good medical college. ठीक है, so now let's move on to our next state, that is Delhi. So over to you Palak ma'am. Delhi के medical colleges में कितना कट ऑफ जा सकता है this year? Let's understand. Yes, तो आई थिंक दिल्ली का किसी ने पूछा भी था. तो बच्चों दिल्ली के लिए ना आपको कंपटीशन तगड़ा होता है थोड़ा, ठीक है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, बट फिर भी कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं है. आराम से बच्चों के 650 प्लस मार्क्स आते हैं, तो आपको दिल्ली में कॉलेज मिल जाएगा. ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट कॉलेज की, MAMC, जिसमें यहाँ पर आपका कट ऑफ जो होता है जनरल कैटेगरी में बच्चों, दैट इज 672. या फिर आपकी रैंक की बात करेंगे तो जनरल में 1160 से कम आपकी रैंक होगी तो आपको ये वाला कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा. EWS में अगर आप हैं तो आपके ये यहाँ पर 846 ये रैंक होनी चाहिए. फिर उसके बाद मार्क्स की अगर बात करते हैं, आई थिंक यहाँ पर कुछ डेटा मिसिंग है. 846 कुछ 8000 कुछ होना चाहिए था रैंक.
या फिर ठीक है, इसका क्लियर नहीं है, अभी आपको पता चलेगा आगे। उसके बाद ओबीसी में 642 मार्क्स है, यहाँ पर एससी में 585 और यहाँ पर एसटी में 494, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो डेफिनेटली 672 से कम ही होगा, अराउंड 660 के अराउंड मार्क्स होंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं वीएमएमसी, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, 662 इसका कट ऑफ जाता है, 653 इन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में 631, एससी और एसटी में यहाँ पर 567 और यहाँ पर 448, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं AVB IMS, तो यहाँ पर जो कट ऑफ होगा बच्चों ये होगा 648, एंड यहाँ पर रैंक है, रैंक इसकी क्लोजिंग रैंक जो होती है वो है 2833। फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 645, ओबीसी 618, एससी 647 और ऐसे ही एसटी में और कम हो जाएगा 427। नेक्स्ट यूसीएमएस की बात करते हैं तो कट ऑफ और थोड़ा सा कम जाता है 646, यहाँ पर इसका लगभग सेम होता है कट ऑफ, थोड़ा सा आगे पीछे अंतर होगा मार्क्स में, ये 624, ये 553 और 424, ठीक है। नेक्स्ट इज एलएचएमसी, तो यहाँ पर 648 ही जाता है इसका कट ऑफ, इसका 619, 607, 539 एंड 414। तो इससे आपको एक रेंज पता चल गई है। तो अभी भी किसी ने अगर मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए हैं तो आप थोड़े से अपने मार्क्स कैलकुलेट करो, आपको थोड़ा सा रफ आइडिया लगेगा कि आपको ये कॉलेज मिलेगा, और फिर आप बिंदास थोड़े दिन एंजॉय करिएगा, घूमिएगा फिरिएगा, बहुत पढ़ाई की है एंड उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छे स्टेट है ये, है ना। तो यहाँ के जो लोग हैं वो तो मतलब इतना पहाड़ों में रहते हैं ना, वैसे ही रहते हैं, बहुत खुश खुश, उन्हें और कहीं अच्छा ही नहीं लगता। तो आई एम श्योर जो हिमाचल वाले बच्चे होंगे ना वो सोच रहे होंगे यार मुझे ना कहीं मुझे कॉलेज यहीं पहाड़ों में मिल जाए, मुझे कहीं जाना ना पड़े। तो उसी के लिए कट ऑफ लेकर आए, शिमला का कॉलेज है IGMC, जिसका कट ऑफ जाता है 585, ठीक है। उसके बाद EWS में 619 अप्रॉक्सीमेटली, तो आई थिंक इसका इससे कम ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, राइट। 619 नहीं होगा, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 585 से कम होगा, ये कंफर्म, राइट। उसके बाद है OBC 577, SC की अगर बात करते हैं तो 519 और ST की बात करते हैं तो 514। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कैटेगरीज में, ठीक है, 5 मार्क्स का ही है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद GMC, तो यहाँ पर 569 इसका कट ऑफ जाता है। EWS में बच्चों 530, OBC में 565, 505 एंड 494। नेक्स्ट है श्री लाल बहादुर शास्त्री GMCH, तो यहाँ पर इसका जो हमारा कट ऑफ होगा वो होगा 551, ओके, इसका होगा 499। फिर यहाँ पर 544 इफ़ यू आर इन OBC कैटेगरी। सिमिलरली SC और ST में आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर राधा कृष्णा GMC, जिसमें क्या होता है मार्क्स का कट ऑफ जाता है 519, 465 फॉर EWS। तो यहाँ पर EWS वालों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है कुछ कॉलेजेस में। तो बच्चों ये बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि कई बार हमें ना जनरल ये रहता है कि यार जनरल का होगा, फिर उसके बाद EWS, फिर OBC, लेकिन कई बार OBC वालों का कट ऑफ ज़्यादा होता है EWS से, तो यहाँ पर ऐसा है। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उसको एक बार ध्यान से देखिएगा। उसके बाद है 469 एंड 465 SC ST में। नेक्स्ट है यशवंत परमार GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो होगा 523, 471, 515, ठीक है। तो यहाँ हमने ये बात नोटिस की है, हिमाचल की कॉलेजेस में ऐसा है। उसके बाद 464 और 471। उसके बाद एक और जो कॉलेज है उसमें यहाँ रैंक देख लेते हैं। यहाँ पर ये मार्क्स पूरे यहाँ पर है नहीं, 500 समथिंग होगा। तो अगर आपकी रैंक है 74,871 के अंदर तो आपको डेफिनेटली वाला कॉलेज मिलेगा। सिमिलरली मार्क्स यहाँ पर 457 है इन EWS, 505 फॉर OBC, 458 एंड 462। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ बिलोंग करते हैं, आपको इनमें से कोई कॉलेज चाहिए तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मैम नेक्स्ट आप हरियाणा का बता दीजिए, हरियाणा के लोगों को जानना है कि कॉलेजेस। So all those who are here from Haryana, let's see what will be the cutoff trend. Okay, so all this analysis is based on the past year cutoff trends of these medical colleges. ठीक है, तो बहुत ही रिसर्च किया गया है एंड देन आपके सामने ये जो मार्क्स हैं एंड ये जो रैंक प्रेडिक्शन है ये लेके आया गया है बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स ऑफ मार्क्स इन द प्रीवियस ईयर्स, राइट।
पास्ट ईयर्स। तो अगर हम बात करें हरियाणा के मेडिकल कॉलेज की, ESIC फरीदाबाद, ओके, so it's again a good college, that's why you can see the cutoff marks could go till 624, ठीक है। Then for EWS it could be 615, for OBC 607, and for SC it could go till 530, right? Now next college is पंडित भगत दयाल शर्मा PGIMS, ये भी काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है हरियाणा का। इसका कट ऑफ मार्क्स जा सकता है till 616 बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स। फॉर EWS ये 605 तक जा सकता है, फॉर OBC 575, एंड फॉर SC इट कुड गो टिल 492, राइट। सो ये जो सारे हम मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स एंड रैंकिंग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर ऑल इंडिया कोटा, राइट। सो ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करें तो 15% इन एवरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज़ फॉर everyone. So even if you belong to some other state, definitely you can apply for these quotas, right? आगे चल के अगर हम बात करते हैं स्टेट कोटा की, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस कोटा में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो आप -15 -20 कर लो, ओके, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट अ कॉलेज। चलिए नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, कल्पना चावला GMC, प्लीज़ डोंट गो बिकॉज हम लोग अभी AP एंड तेलंगाना के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके कट ऑफ मार्क्स भी डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑल दोज हु बिलोंग टू दीज स्टेट्स, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। So for this college, the cutoff marks for general category could be 606. For EWS, it could be again 606. Then for OBC 562. For SC category 480. For Maharaja Agrasen Medical College, again this is a very good college. अच्छा कॉलेज है या नहीं है ये तो आपको कट ऑफ मार्क्स के ट्रेंड से ही पता चल जाता है। सो अगेन इसका कट ऑफ आप देख रहे हो 626 तक जाता है इन जनरल कैटेगरी। इट इज़ अ गुड कॉलेज। नाउ टॉकिंग अबाउट EWS, OBC एंड SC कैटेगरी 562 एंड 476. Bhagat Phool Singh GMC for women, okay. So general category का कट ऑफ could go till 596, EWS 586, OBC 553 and SC again 456, right? And Shahad Hassan Khan मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अगर बात करें तो 595 for general category, 586 for EWS, 553 for OBC and 470 for SC category. Okay. Now another state, Jharkhand. When we talk about colleges of Jharkhand, Rajendra Institute of Medical Science 617 पे close हुआ था last year, right? EWS 600, OBC 612, SC 482 and ST. This is the rank that is given here, not the marks, so you can check accordingly. For Shahid Nirmal Mehto Medical College, again the rank prediction is given. For general category it will be around 14,225. For Sheikh Bikari Medical College, the rank could go till 17,777, right? And you can check the other rank prediction. Coming to Patliputra Medical College, Medini Rai Medical College, Manipal Tata Medical College, you can see the cutoff marks can go till 603 for general category, and for SC category and ST category it can go till 3,49,573. तो आप देख सकते हो if you belong to SC or ST category, the chances of getting into a medical college, government medical college, will increase because the closing rank is quite low, right? So that was about Jharkhand. Let's move on to Madhya Pradesh, MP. So Palak ma'am, आप please continue करेंगे.
मैम ये तो हम दोनों का स्टेट आ हाँ गया। चलिए So- तो एमपी का देख लेते हैं। मैम और मैं दोनों ही एमपी से बिलोंग करते हैं, तो हम इन कॉलेजेस को के बारे में काफ़ी जानते हैं। तो बिहार और यूपी का हो चुका है, बिहार का आई गेस अभी आएगा, ठीक है। चलिए तो एमपी का देख लेते हैं। एमपी में पहला कॉलेज है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, जो कि सागर में है। तो कट ऑफ इज़ 586 इन जनरल कैटेगरी, एंड अगर अकॉर्डिंग टू आपकी कैटेगरीज के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्क्स कितना जाता है, कट ऑफ कितना जाता है। फिर छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पर है हमारा जो कट ऑफ है दैट विल बी 565। ओबीसी डब्ल्यूएस आप सब देख पाएंगे, एंड एसटी का यहाँ पर कितना होगा 316, राइट। नेक्स्ट इज गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो यहाँ पर जो रैंक आप देख पा रहे हैं वो कितना है, अगर आपकी 15,000 के अंदर अप्रॉक्स रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिलेगा 14,748, ठीक है। फिर ये बाकी रैंक्स आप देख पा रहे हैं, एंड अगर आप SC ST कैटेगरी में है तो अगर आपकी रैंक 81,496 से कम है आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर, यहाँ पर इसमें आपका जो कट ऑफ जाता है दैट इज 621, ठीक है। EWS में 615, 618 एंड और कम हो जाएगा, फाइनली आपको 408 पे जो है ये कॉलेज क्लोज हो जाएगा। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, तो इसका कट ऑफ जाता है बच्चों 603, एंड यहाँ पर जो SC ST की बात करते हैं तो 473 और 351। तो आई थिंक अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हम लोग देख रहे हैं रैंक्स और मार्क्स देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको जिस कॉलेज जो कॉलेज चाहिए, जिस स्टेट में चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा मार्क्स के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट राजस्थान की बात करेंगे, तो राजस्थान में फर्स्ट कॉलेज है हमारा SMS मेडिकल कॉलेज, जिसका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें तो इसका कट ऑफ है 664, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। एंड इसका रेंज की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके 589 प्लस मार्क्स हैं तभी आपको ये कॉलेज मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SNMC जोधपुर, तो यहाँ पर भी जो मार्क्स है वो 647 है इन जनरल कैटेगरी, आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं। एंड क्लोजिंग मार्क्स जो है वो है 555। SPMC बीकानेर, यहाँ पर जो हमारी जनरल कैटेगरी के मार्क्स हैं दैट विल बी 652 एंड 559 हमारा ST का होगा। फिर GMC जो सीकर में है कॉलेज, उसकी रैंक ये भी काफ़ी अच्छी रैंक है 8,356, इससे कम होगी आपकी रैंक तभी आपको इसमें कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। सिमिलरली आप यहाँ पर रैंक्स देख सकते हैं EWS, OBC, SC और ST की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं केरला, तो नेक्स्ट केरला में है नेक्स्ट फर्स्ट GMC कन्नूर, तो यहाँ पर जो रैंक है वो है 6,081, मार्क्स आपके होने चाहिए 638। सिमिलरली EWS में 600 एंड दिस विल गो ऑन। यहाँ पर ST में जो क्लोजिंग मार्क्स हैं दैट विल बी 398, ठीक है। फिर GMC कोल्लम में 646 है, GMC कोट्टयम में भी सेम है 646 अप्रॉक्स, कट ऑफ सेम जाता है ऑलमोस्ट। GMC मंजेरी में है 638, GMC कोझीकोड में 663, तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये वाला। उसके बाद सिमिलरली आप EWS, OBC में अपने अकॉर्डिंग रैंक्स देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग रैंक 386 है, 433 है, 378 है और 462 है। तो यहाँ से आप केरला में जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए मैम, तो आप महाराष्ट्र का बता दीजिए। अभी हमने देखा कि देर आर सर्टन स्टेट्स और वहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी पॉपुलर है। So if you want to take admission in those medical colleges as well, you can take, okay? So cut off कुछ अच्छे medical colleges के खूब बहुत high जाते हैं, but if you belong to category, it will be easy to get admission. So let's see the marks trend from the colleges of Maharashtra. तो महाराष्ट्र के medical colleges की अगर हम बात करें, so बाईराम जी जीजाबाई मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, दिस इज़ अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर जो है 636 जो है कट ऑफ मार्क्स रहा है इन द पास्ट ईयर्स। फॉर EWS कैटेगरी 612, 619, 540 फॉर ST एंड 441 फॉर ST कैटेगरी।
Coming to GMC नागपुर, अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड एंड पॉपुलर कॉलेज. तो जो भी बच्चे यहाँ पर नागपुर से हैं या दूसरे स्टेट से भी जो बच्चे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं फॉर दिस GMC नागपुर, मिनिमम आपका मार्क्स कितना होना चाहिए? 616 फॉर जनरल कैटेगरी, ओके, एंड 421 फॉर ST कैटेगरी. OBC के लिए 609 वुड बी द कट ऑफ. ओके, coming to GMC Aurangabad, okay, again the cutoff marks can go till 613. so on an average जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उससे ये निकल के आ रहा है कि अगर आपके मार्क्स समवेयर बिटवीन 630-40 से ऊपर है तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ गुड मेडिकल कॉलेज. बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि अभी से आप फोकस्ड रहो, अभी से आप सिलेक्ट करके रखो कि व्हाट ऑल कॉलेजेस यू आर गोइंग टू fill in the choices given, right? Now coming to GMC Mumbai, obviously this is a college, government medical college from Mumbai. The cutoff marks will go high till 631. Closing rank could be 8675, right? For EWS it will be 715. For OBC it could go till 617. For SC 553 and for ST it could go till 444. Now coming to RN Cooper Municipal Medical College, ranking, जब हम बात कर रहे हैं रैंकिंग के यहाँ पर, क्योंकि मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, सो 10,830 अगर आपका रैंक है तो ये क्लोज हुआ था लास्ट ईयर एट दिस रैंक फॉर जनरल कैटेगरी. For OBC around 16,985. For EWS 16,985. For OBC 18,834. And for SC and ST it can go till 66,411. Okay, so this was about the colleges of Maharashtra, the government medical colleges of Maharashtra. ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहार की. तो जैसे प्रिंस ने पूछा था कि मैम बिहार के मेडिकल कॉलेजेस का क्या ट्रेंड होगा, क्या कट ऑफ मार्क्स होगा, यूपी का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो लेट्स डिस्कस द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ बिहार, राइट? सो आई होप प्रिंस इज हियर. यस प्रिंस, ठीक है. तो चलिए देख लेते हैं कि बिहार के मेडिकल कॉलेजेस का क्या ट्रेंड रहा है पास्ट में और इस साल क्या हो सकता है. सो कमिंग टू इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, ठीक है, बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है. वो तो आप इसके कट ऑफ मार्क्स से देख सकते हो 629. सो प्रिंस यू कैन कमेंट योर मार्क्स एंड योर कैटेगरी. तो आई थिंक वी कैन हेल्प यू आउट कि कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है. फॉर EWS it closes at around 627 marks. For OBC 626. For SC 509 and for ST 512. For Patna Medical College, this is also a very good college of Patna, 636. तो जितना अच्छा कॉलेज होता है उतना ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स होता है. तो यहाँ पर भी कट ऑफ मार्क्स जो है वो बढ़ के क्या हो गया 636, राइट? For EWS 632, for OBC 632 again, for SC 527 and for ST 543. Now coming to Jawaharlal Nehru Medical College of Bhagalpur, the closing marks for general category will be around 617. Okay, for EWS 612, for OBC 615, for SC 482 and for ST it could go till 489. Now for Darbhanga Medical College, okay, 619 will be the cutoff marks for general category, 616 for EWS, 617 for OBC, and it can go till 496 further. And then GMC Betaiya, again 612, 603, 606 for OBC, and it can go till 487 in ST. तो मुझे लगता है मैम कि यूपी बिहार में देयर इज टफ कंपटीशन टू गेट इनटू अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. सेम इज विथ मुंबई, ओके, महाराष्ट्र, दिल्ली. तो अगर हम बड़े स्टेट्स का बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. आपको अगर अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको मार्क्स जो है आप देख सकते हो
अबव 630 612 जो है होने चाहिए। ओके, कन्नौज मेडिकल कॉलेज का आशीष अगर हम बात करें, या इट इज़ इन यूपी। सो यूपी के कॉलेजेस का हमने ट्रेंड देखा था कि अगर आपके मार्क्स अगेन 612 613 तक हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट। ओके, सो आप अपने मार्क्स आप मुझे बता सकते हो, सो मे बी आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मार्क्स 613 है, कैटेगरी इफ जनरल है, then 613 will be the marks, 612 613 around to get into that medical college। ठीक है, तो आप अपना कैटेगरी और मार्क्स आप बता सकते हो। वी कैन सी कन्नौज मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट ओवर टू यू मैम। एससी कैटेगरी आशीष, एससी कैटेगरी का मार्क्स ट्रेंड हमने यूपी स्टेट में देखा था। जस्ट अ मोमेंट, राइट? हाँ, सो यूपी स्टेट में हमने देखा था बच्चा, एससी कैटेगरी का जो मार्क्स है इट इज रेंजिंग फ्रॉम अराउंड 524 532 मिनिमम 516 तक जाता है। और कन्नौज के लिए मुझे लग रहा है अगर 520 अबव है तो मिल जाना चाहिए। ओके, 520 अबव इफ योर मार्क्स इज, सो यू विल बी एबल टू गेट दैट। ओके आशीष, तो अब आप मुझे अपने मार्क्स बता सकते हो। ओके, so that was about now yeah, we are left with Bihar. Bihar is- Okay, so now over to you ma'am। गुजरात के लिए क्या कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं आप बताइए। So is there anyone from गुजरात? अगर हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बीजेएमसी जो मेडिकल कॉलेज है उसका जनरल कैटेगरी का बच्चों कट ऑफ जाता है 655। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का नहीं दिया हुआ है यहाँ पर अभी डेटा कुछ। ओबीसी का 630 है, एससी एसटी का काफ़ी कम है, राइट? जीएमसी वडोदरा की अगर आप बात करते हो, एक मिनट ना, क्लास चल रहा है मैम 5 मिनट में आ रही हूँ। जनरल पीडब्ल्यूडी दिल्ली होम स्टेट में कुछ मिलेगा डेफिनेटली, ध्रुव मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा आगे पीछे हम लोगों को कॉलेजेस देखने पड़ेंगे, बट देयर आर चांसेस कि मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जीएमसी वडोदरा 628, ओबीसी 600, एससी एसटी आप देख सकते हैं मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जीएमसी सूरत में 615 है कट ऑफ, पीडीयू में क्या है 617। इसके बाद धीरे धीरे ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेंज जो है, अगर आपके 300 प्लस मार्क्स हैं तो आपको कुछ ना कोई कॉलेज मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका में है बैंगलोर मेडिकल कॉलेज जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो कट ऑफ आप देख रहे हैं यहाँ पर 680, राइट? तो 680 यहाँ पर कट ऑफ है। ओबीसी में 660 और एससी एसटी में 595 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए तभी कॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट इज बिदार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो यहाँ पर 620 होना चाहिए, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। CHIMS अगर है तो आपको मिलेगा 613 जनरल कैटेगरी में, EWS में 610, SC ST में 500 प्लस में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ओडिशा के कॉलेजेस। तो ओडिशा में है यहाँ पर विमसार VIM SAR जनरल कैटेगरी में 615। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेजेस अगर आप देखेंगे तो आपके जो रेंज है वो इतना ही है, 580 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर SC ST में। तो SC ST का जो है यहाँ पर वो क्या कहता है ट्रेंड कि अबव 500 480 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आप ST में हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो 390 प्लस होने चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मैम जनरल नहीं PWD है, ध्रुव डेफिनेटली कॉलेज मिल सकता है, बाकी मैम आपको अभी बता देंगे। ठीक है, चलिए मैम नेक्स्ट। यस मैम, आप ये PWD में हैं तो सो PWD में आपके मार्क्स अगर 550 है इन दिल्ली, डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉलेज इन दिल्ली। यस, यू विल बी गेटिंग अ कॉलेज इन दिल्ली। टॉप कॉलेजेस डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, बट बाकी के कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे फ्रॉम स्टेट कोटा। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा ध्रुव। ओके, सो डोंट वरी। सो लेट्स सी द मार्क्स ट्रेंड इन द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब, राइट? सो अगर हम बात करते हैं DBR SIMS की पंजाब में, तो जनरल कैटेगरी
में जो मार्क्स का कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर वो था 576, ओके, फॉर ओबीसी 571 एंड फॉर एससी 404, ओके. So for GMC Amritsar 581, for GMC Patiala 628 and GGSMC in Punjab again 648. तो इसका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है बच्चा, ठीक है. So if you want to get into a good medical college, marks तो चाहिए, right? And for SC category you can see the marks trend 413, 543 and it can go till 392. Okay, so like Dhruv and Ashish and Prince, if you have any doubt, अगर आपको पूछना है कि आपके marks and category के हिसाब से will you be getting a medical college from state quota or all India quota, please ask. Right? Talking about Arunachal Pradesh, again rank for Tomoriba Institute of Health and Medical Research. So 12,439 for general category. And for SC category and ST category you can again see the rank, okay. Coming to Goa, GMC Goa 515 closing rank hai, so if you want to enjoy the vibes of Goa you can go here, and the cutoff marks is even less for general category. For EWS 450, OBC 377, SC and ST 248 and 283, ओके. तो ये जो है कट ऑफ मार्क्स थे गोवा के मेडिकल कॉलेज के. नाउ कमिंग टू मणिपुर, GNIMS RIMS के कट ऑफ मार्क्स ट्रेंड्स रहे हैं 617 to 640 हियर, राइट. फॉर EWS अगेन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, 611 एंड 617 रहा है, ओके. एंड फॉर OBC SC and ST it can go till 474 and 537. Yeah, Telangana Rajshekhar. So we are here with the cut-off marks of AP colleges, right? And then we will go to Telangana colleges in the Telangana region, right? So if we talk about the colleges in Andhra, talking about Andhra Medical College, Visakhapatnam, 612 could be the cut-off marks, okay. So this was from the data of 22, right? So for AP ये जो था ये कट ऑफ मार्क्स था लास्ट ईयर, राइट, 2022 में. सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिडिक्ट. सो ज़्यादा चेंज नहीं होता है बच्चा कट ऑफ मार्क्स में एवरी ईयर, ठीक है. सो 612 फॉर विशाखापट्टनम, राइट, एंड फॉर EWS 602, फॉर OBC 591 से 607 तक जो है कट ऑफ जा सकता है. फॉर SC एंड ST कैटेगरी अगेन 509 to 456, राइट. कमिंग टू कुरनूल मेडिकल कॉलेज इन कुरनूल, फॉर जनरल कैटेगरी द कट ऑफ मार्क्स लास्ट ईयर वॉज 601. अगेन Rajshekhar, I will suggest if you can comment your marks and your category, maybe we will be able to tell you about the colleges, right. Coming to Guntur Medical College, the general category cutoff marks last year was around 596, ठीक है. And then it is going down for Rangareya Medical College, Kakinada 590, Siddhartha Medical College, Vijayawada 585, Sri Venkateshwara Medical College, Tirupati 583, Government Medical College, Ongole 574, Siddhartha Medical College, Vijayawada again 574, Government Medical College, Srikakulam 570, and NRI Medical College, Chinna Kakani in 567. So these were the closing marks trend, okay, of these government medical colleges in AP. You can check for unreserved category, these were the marks, right. For EWS again you can check the marks, right. For OBC you can see the marks trend ranging from 577, 570 till even 475, 65, 536, 480, right.
and for SC ST it goes down till 416, 420, 418, right? So this was about AP. Now coming to other colleges of AP, you can see the ACSR Government Medical College Nellore closed at around 564 marks last year. Same with GMC Anantapur till 561, GMC Kadapa 555, and in Gannavaram the college closed at around 550 for general category. For Konasema Institute of Medical Science and Research Foundation, Amlapuram, it went till 545. For Sri Padmavati Medical College for Women, Tirupati, it went till 544. And that of Narayana Medical College, Nellore, it goes till 541. Okay, based on the trends from the past year. Maharaja Institute of Medical Science, Vijayanagaram, 539. GSL Medical College, Rajamundry, 535, PES Institute of Medical Science and Research, Kuppam, 535, and Alluri Sitaraman Raju Academy of Medical Science, Eluru, it went till 533. Similarly, you can see the marks trend of the cutoff marks in OBC, EWS and SC ST category. It can go till 390, 401, 430, 3 and 39, right? Now let's check the colleges of other colleges of AP. Now over to you, Palak ma'am. Rajshekhar, we will be coming to Telangana colleges as well. Okay, so stay with us. So students, if you generally have 530 plus marks, there are ample choice for all of you to choose the college. You'll definitely get a good college. Okay, so there are now the remaining colleges of Andhra Pradesh which we'll be discussing. So please look the table carefully and see in which category you belong, and then accordingly you can calculate your marks and see your colleges which you can get, right? So talking about the first colleges, that is Katuri Medical College and Hospital in Guntur. So you will have the cutoff in general category of 532. Similarly, if you go down, you see these colleges are almost having similar cutoffs, right? So you can get any of these colleges if you have marks above 527, 528, 529 accordingly. Similarly, if you want, if you have marks in the range of 411 to 511, then depending on the cutoff, you will get particular college. For example, if you have 511, you will get this Gayatri Vidya Parishad Institute of Healthcare and Medical Technology, Visakhapatnam. And similarly, you can calculate your marks and see your college, right? But yes, there are ample of options for all of you if you belong to state of Andhra Pradesh. Now, depending on the categories, you can see your respective marks. So I request all of you to please take the screenshot of this, and accordingly you can calculate your marks as well as you can see the colleges. Now finally, it's the turn for Telangana state. So I think many students have been waiting for this. So all of you, now this is the table you can see here. We have first Gandhi Medical College, which is present in Secunderabad, and the cutoff for this in general category will be 633. Talking about EWS, 599, and this marks will decrease till SC and ST category. So depending on your category, you will see that this college you will get or next college you will get. Okay, so Rajshekhar, can you please tell me your marks, right? So next is Osmania Medical College, Hyderabad. So the cutoff will be 611, and for ST it will be 491. So depending on your category, you can see the cutoff. ESI Medical College, Hyderabad, this is in Warangal. So here 603, 587. Similarly, if you have the marks in the range of 550 plus, right, you will get these colleges. Apollo Institute of Medical Science, Hyderabad, this Government Medical College, similarly this one and this one. Now if you have marks less than 550, then definitely you will get colleges. You will get these colleges: Government Medical College, Suryapet, Rajiv Institute of Medical Science, and other colleges. Similarly, if you are not in general category, but if you are in remaining of these categories,
then definitely you have ample chance of getting a good college. So let us see some more colleges of Telangana state. To begin with, Mamta Academy of Medical Science, Bachupalli. So the cutoff marks will be 526. Government Medical College, Nalgonda, 515. Similarly, 513, 509. Accordingly, if you have 500 plus marks, you will get these colleges in general category. Now here, if you have 492, 488, 487, you will get this colleges in Khammam, in Moinbad and Karimnagar and all. So you will get this colleges in general category I am talking about. If you are talking about particular, category, you will see here EWS, OBC, SC and ST. Now we have many colleges. So we have already completed 22. This is the next range. So Government Medical College in Kothagudem. So 440, 479, these colleges have almost similar cutoffs. Now 474, here 469, 466, etc. So you can see this list. You have your marks. Accordingly, you can, see which college you have to apply. And the last one, I guess, will be these colleges. Here, this is the range. Now, if you have marks more than 425, you will definitely get a government college in Telangana, right? So this is the general, range, and this is for SC, ST, etc. So if you have here marks in the range of 374, 375, you will get a college in Telangana. So ma'am, now it's over to you. Yeah. So we have seen the marks trend in Telangana. So if you have any specific doubt, anything if you want to ask, you can ask, right? So what we have seen in general is that you can say the best college of Telangana would be Gandhi Medical College, Secunderabad. Then comes Osmania Medical College, Hyderabad. Then comes ESI Medical College, Sanantanagar, and then Kakatiya Medical College, Warangal. So these are some top colleges that you can go for in Telangana region, right? So you can see the marks trend based on the cutoff marks in the year 2022. Okay, similarly plus minus 5 will be the marks trend this year as well. So you can decide accordingly, right? And if you have even less marks, you can go for other colleges like in Narketpalli, Sangareddy region, right? Mehboob Nagar, Khammam, Moinabad, right? And even if you have more less number, then cutoff goes less in these colleges, right? Okay, you can see the marks trend in general category, EWS, OBC, SC and ST. So again I will tell you, if you have any specific doubt, you can ask, right? So that was the marks trend for Telangana region. Now coming to the point, if you are thinking कि मेरे और मेरे फ्रेंड के सेम मार्क्स आए हैं तो ट्राई ब्रेकिंग कैसे होगा, बिकॉज सेम मार्क्स होने के बाद भी यू गेट अ पर्टिकुलर रैंक. It is not that your rank is overlapping. So this is something which is known as a tie breaker or the inter से merit of candidates tie breaking. कैसे जो है डिसाइड करते हैं कि रैंकिंग किसका ऊपर होगा और किसका नीचे होगा. So this is how it works. Okay. So if suppose you and your friend have obtained same marks. Okay. So how the tie breaking will be done? The one who got higher marks in biology, ठीक है, नीट एग्जाम में बायोलॉजी में जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, तो उसको जो है ऊपर वाला रैंक दिया जाएगा. नेक्स्ट इज इफ अगर बायोलॉजी में भी दोनों को सेम नंबर आए हैं, देन कम्स द कैंडिडेट हु हैज़ ऑब्टेन हायर मार्क्स इन केमिस्ट्री, राइट. सिमिलरली if again same marks is there, then you will go to next step कि they will check that who has got higher marks in physics. So this is how it goes, biology, chemistry and physics, right. अगर ये भी same है, then the candidate with less proportion of number of attempted incorrect and the correct answers in all the subjects in the test. सारे subject में including physics, chemistry, bio, अगर आपका नंबर ऑफ इनकरेक्ट एंड द नंबर ऑफ करेक्ट का रेशियो जो है वो लेस है, ठीक है,
then that person will be selected. Similarly पहले सारे सब्जेक्ट का देखा जाएगा, इनकरेक्ट टू करेक्ट रेशियो, फिर उसके बाद बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का एंड फिजिक्स का देखा जाएगा. सो दिस इज हाउ टाई ब्रेकिंग इज डन. इफ या मीन्स डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सेम मार्क्स मिल रहे होंगे, तो इस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, इस तरह से जो है टाई ब्रेकिंग किया जाता है. सो होप दिस सेशन वॉज यूजफुल. सो आई विल इन्वाइट पलक मैम. सो दैट्स ऑल बच्चों. आई होप आप लोगों के लिए थोड़ा यूज का था सेशन. इफ द सेशन वाज यूजफुल प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द सेशन लिंक विथ योर फ्रेंड्स. जो लोग अभी लाइव नहीं आ पाए हैं, डोंट वरी, आपको क्या करना है, सेशन की लिंक जो है वो उनके साथ शेयर करना है, ताकि वो लोग भी ये जो सेशन था जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं स्पेशली स्टेट वाइज, वो देख पाएँ और उसका फ़ायदा ले पाएँ. एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पर आपको मिल जाएगा लिंक फॉर योर रैंक प्रेडिक्शन. यू कैन एंटर योर मार्क्स, यू विल बी getting the rank prediction, and also you can join our telegram channel with the name Infinity Learn NEET channel. वहाँ पे आप जब आप जाओगे वहाँ पर आपको ये वाले PDF भी मिल जाएंगे, right, and your confusion will be clear. So thank you very much for attending the session. Like ma'am said, don't forget to like the session and share this session with your friends. Thank you very much. See you in the next session. Bye bye.